In this video, we will discuss balance sheet of ATP during glycolysis and Krebs cycle. ATP molecules produced during respiration of one molecule of glucose. ठीक है, हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड और क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और किस तरह से वो एटीपीज की प्रोडक्शन करता है। तो इन पूरे स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एटीपी कितने बने, FADH2 या NADH2 कितने बने और लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल भी देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो बैलेंस शीट ऑफ एटीपी को डिस्कस करने में हम लेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। हमें मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं और एटीपीज जो इस दौरान बने थे, सिंथेसाइज जो एटीपी हुए थे वो थे 4 और जो यूज हुए वो थे 2। तो जो एटीपी इट मीन्स नेट बने यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में दे विल बी 4 - 2 दैट इज 2। एंड सेकेंडली ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप में NADH2 भी बना था। ठीक है, नाउ 2 NADH2 दे आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। हमें मालूम है कि 1 NADH2 का मॉलिक्यूल होता है जो दैट गिव्स 3 ATPs. Always remember this that 1 NADH2 molecule gives rise to 3 ATP molecules. It means अगर 2 NADH2 बने हैं तो they will give 2 × 3 = 6 ATPs. Very clear. Then second step जो था वो था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इस स्टेप में, ये स्टेप ठीक क्रेब्स साइकिल से पहले था। डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस इसमें कोई भी नहीं थी, बट अगेन यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन रहे थे। वही चीज़ जो ग्लाइकोलाइसिस में थी वही यहाँ भी हो रही है। इट मीन्स 2 × 3 = 6 ATP मॉलिक्यूल्स अगेन। थर्ड स्टेप जो सेलुलर रेस्पिरेशन का था दैट वाज क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स बने हैं दे आर 2। अब 2 ATP हम क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली बनता एक ही ATP है, बट क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे विल एंटर द क्रेब्स साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल विल टेक 2 टर्न्स। एक टर्न में एक ATP बनेगा, बट क्योंकि क्रेब्स साइकिल को 2 टर्न्स लेनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स of glycolysis, so we will conclude that 2 ATPs are produced during Krebs cycle. Actually Krebs cycle में ATP की कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, whether it is this step or it is this step. अब NADH2 जो Krebs cycle में बन रहे हैं they are 3। आप साइकिल को देख लीजिए चाहे जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। ठीक है, 3 NADH2 बन रहे हैं तो 3 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब 3 × 2 = 6। ठीक है, और हर एक NADH2 मॉलिक्यूल कितने ATP देता है? 3। तो 6 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 6 × 3 = 18 ATPs। अगेन क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 बन रहा है अगर एक साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल हमेशा डबल चलती है, तो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 = 2। अब एक FADH2 कितने ATP देता है? अगेन 2, तो 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये 18 और 4 यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम ग्रैंड टोटल ATPs का देखते हैं ड्यूरिंग ऑल द 3 स्टेप्स। दिस इज 2 + 6 = 8, दिस इज ओनली 6 एंड दिस इज 2, ये वाला 2 + 18 + 4, दिस कम्स टू 24 और 24 + 6 + 8 दैट मेक्स 38 ATP molecules. They are synthesized in 3 steps of cellular respiration. Means 1 molecule of glucose produces 38 ATP molecules during respiration during the 3 steps, that is glycolysis, decarboxylation of pyruvic acid and Krebs cycle.
So we can conclude that energy production in prokaryotes during aerobic respiration is 38 ATP molecules. बट अब यहाँ पर अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स इज 38 माइनस 2 इक्वल टू 36 ATPs. अब ये जो 2 ATPs है ये कम क्यों हो गए यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में इनका नंबर 38 ही है. In eukaryotes, 2 ATPs are used up to pump 2 NADH2 from cytoplasm to mitochondria. ये जो हमें मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है. तो इस ट्रांसफरेंस को करने के लिए साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को NADH2 को भेजने के लिए 2 ATPs की कंजम्पशन होती है. इसीलिए यूकैरियोट्स में जो ग्रैंड टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का आएगा दैट विल बी 38 और जो प्रोकैरियोट्स में टोटल आएगा दैट विल बी 38 और यूकैरियोट्स में इट विल बी 2 लेस दैट इज 36. ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको. डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बने, 2 कंज्यूम हुए 2 ATP, 2 NADH2 बने, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 ATP, टोटल 8 हो गया. यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड में no ATP is produced but NADH2 2 are produced. 2 has to be multiplied by with 3 giving rise to 6 ATPs. And in Krebs cycle we have 1 ATP but क्योंकि Krebs cycle डबल राउंड लेती है तो 2 ATP. 3 NADH2 बने हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2 राउंड्स ऑफ Krebs cycle. It will be 3 2 6, 6 into 3 is 18. FADH2 1 बनता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 1 2. अब एक FADH2 जब 2 ATP मॉलिक्यूल्स दे रहा है, एक FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल्स दे रहा है तो 2 into 2 equal to 4 ATPs. Total will be 8 plus 6 plus 24. That gives rise to 38 ATPs. So to conclude, energy production in prokaryotes during aerobic respiration is 38 ATP and energy production in eukaryotes it is 38 minus 2 equal to 36 ATP molecules. Watch the video carefully and try to understand. Thank you.